हेलो गाइस, तो क्या हाल है सबके। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लौंडे हो या लौंडी। उससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम टांग उठा के मूतते हो या बैठ के। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने आ रहे हैं उससे देखना और सुनना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी देखना और सुनना पड़ता है, क्योंकि बिना उसे देखे और सुने तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला नहीं होता। तुम्हारी औकात क्या है तुम्हें पता नहीं चलता। आज हम बात करने वाले एनुअल डे ऑफ स्कूल यानी एनुअल फंक्शन के बारे में। तो आओ यार, अपने मुलायम कानों में चुभते हुए ईयरफोन डाल लो और शुरू करते हैं। तो इस पूरे समय की शुरुआत होगी एक खास दिन से, जब तुम अपने जिंदगी के आखिरी चरण, मेरा मतलब है अपने साल का आखिरी एग्जाम दे रहे हो। तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट और दिल में तो भैया बल्ले ही बल्ले। तुम एग्जाम दे चुके हो और छुट्टी होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह जाएगी। तुम्हारे क्लास में वो रिसेप्शनिस्ट आएगी जिसके ऊपर सारे पीटी वाले टीचर का क्रश है। वो तुम्हारे क्लास में आके बोलेगी कि स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू परफॉर्म इन एनुअल फंक्शन। अजीब पूछो मत, सबके हाथ खड़े। और ऐसा नहीं कि सबने एक साथ हाथ खड़ा किया होगा, ना 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 ना। सबसे पहले हाथ खड़ा करेगी तुम्हारे क्लास की वो सबसे क्यूट सी लड़की जिसके ऊपर सारे लौंडों का क्रश है, जिसके साथ सबने आस्की 2 से लेके जिस्म 2 तक सारे सपने सजाए होंगे। उसके बाद ढिट से ढिट लड़का भी अपना खड़ा कर देता है। उसके बाद बैठा दी जाएगी पंचायत ऑडिटोरियम में। उसके बाद फुदकेगा तुम्हारा अपना फ्रेंडली प्रिंसिपल। वो बोलेगा कि स्टूडेंट्स, वी नो कि आपको स्कूल आने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और मैं बता रहा हूं, उसकी इन बातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के नाम पे स्कूल की सबसे छोटी बस भेजी जाएगी जिसमें पूरे ब्रह्मांड के लोग भर लिए जाएंगे। उसमें कैंटीन वाले पाजी से लेकर प्रिंसिपल की बीवी और बच्चे सब रहेंगे। और उसमें सीट मिलना मतलब आरसीबी का आईपीएल जीत जाना होगा। और आरसीबी आईपीएल कैसे जीत सकती है, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। राजा 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 करे में समाजा। तो तुम स्कूल में पहुंच चुके हो और तुम्हारी जो फेयर लवली थी वो पूरी तरीके से तुम्हारे चेहरे से बह के तुम्हारी छाती में आ चुकी है। और जो तुमने जेल लगाए थे बाल खड़े करने के लिए, उसने तो अलग ही रूप ले लिया है। तो स्कूल वालों ने हर तरीके के लौंडों को बुलाया है, छोटू से लेकर मोटू से मोटू तक, लेकिन वो चूतिए नहीं है। तुम्हारा इस्तेमाल कैसे करना है उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है। नहीं नहीं नहीं, तुम ही क्या लगा, तुम सारे कपल डांस में हो जाओगे। अजी घंटा, कपल डांस में सिर्फ 2 तरीके के लौंडे हो पाते हैं। एक सबसे क्यूट और चार्मिंग लड़के जो फ्रंट स्टेज पे लड़की की कमर थाम के तुझ में रब दिखते वाले गाने पे डांस करते हैं, और दूसरे सबसे चूतिए लौंडे जिनके मुंह पे अलग अलग चांद तारे लगा के उनको पीछे गुलाटियां मारने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। और उसके बाद बचे हुए लौंडों को स्पोर्ट टीचर ले जाएगा और तुमसे अलग अलग तरीके के करतब कराए जाएंगे। तुम एक काम करने वाली वस्तु की तरह देखे जाते हो। तुम्हारे मुंह में भारत का झंडा बना के तुमको मैराथन दौड़ा दी जाएगी। फिर उन्हीं लौंडों से परेड भी करवाया जाएगा। और जब वो लौंडे थक हार के चकनाचूर हो जाएंगे तो उन्हीं लौंडों से मटकी भी पड़वाई जाएगी। और मैं बता रहा हूं, उसमें तुम कृष्ण समझने की गलती खुद को बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारे कंधे में पूरे संसार का बोझ है। और सबके चेहरे से पसीना ऐसे टपक रहे हैं जैसे समुद्र मंथन में निकला हुआ पानी। और वो जो सबसे छोटा लौंडा कृष्ण बन के ऊपर चढ़ता है तो गांड फटी में उसकी मूत निकल जाती है और तुम्हारे ऊपर मूत आ जाता है। और मैं बता रहा हूँ, कृष्ण भगवान रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं करते। और वो मटके में दही समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो दही का पानी पिछले साल ही एक्सपायरी हो चुका है। और उस दही के पानी में अलग अलग तरीके के रंग घोले हैं, और वो रंग तुम्हारे जहां जहां शरीर के अंग पे गिरते हैं वो अंग सुन्न हो जाता है। और लोग कहते हैं लौंडों ने स्ट्रगल ही नहीं किया। पापा कहते हैं थोड़ी। तो ये सब बकैती करते करते दिन ऐसे निकलता है जैसे छुट्टी के समय स्कूल के बच्चे। तो अब एनुअल फंक्शन आने में सिर्फ 5 दिन रह गया है। तब तुम्हारे अंदर से एक उभर के आवाज निकलती है, ये गान फट गया। एनुअल फंक्शन के दिन सिर्फ फंक्शन ही नहीं होता, उस दिन तुम्हारे किए का फल यानी रिजल्ट भी निकलता है। तो लौंडे अलग अलग टोटके करते फिरते हैं। कल तक जो लौंडे
कुत्ता और कुतियों को लाठी मार के अलग करते थे, वैसे करना नहीं चाहिए। कल तक जो लौंडे कुत्ता और कुतियों को लाठी मार के अलग करते थे, आज उनको रोटी खिलाई जा रही है। कल तक जो लौंडे भिखारी को देख के अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते थे, आज 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाया जा रहा है। कल तक जो लौंडे बरगद की एक डाली से दूसरी डाली तक छलांग मारते थे, आज उसी बरगद पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, रात को पीपल और बरगद के नीचे मत मूतना, वैसे ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भगवान से कैसी कैसी विशेष मांगेंगी, भगवान इस बार अगर आप मुझे पास करवा देते हैं अच्छे नंबरों से तो मैं अगली बार बहुत सारा मेहनत करूंगा। लेकिन अगले साल फिर वही बकचोदी होती है, क्योंकि इंसानी जात को ऐसे डेट नहीं कहते। अब वो दिन आ चुका है जब तुम अपने बाबूजी के साथ स्कूल आए हो। रोज तुम जो नैरो पैंट पहनते थे, वो पैंट छाती तक चढ़ा रखी है, क्योंकि तुम्हें अपने बाबूजी को साबित करना है कि तुमसे शरीफ लौंडा इनोसेंट बॉय आज तक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। तुम मुझे अपनी शराफत साबित कर ही रहे होगे, तब से तुम्हारा वो हरामी दोस्त नॉटी बॉय तुम्हें पीछे से आवाज लगाएगा, ए रचित, तुम उसे इग्नोर मारोगे, लेकिन वो फिर से और ऊंची आवाज में तुमको आवाज मारेगा, ए रचित चूतिए, तुम उसे फिर से इग्नोर मारोगे। लेकिन अब वो उल्टी खोपड़ी का तुम्हारी सीट के सामने आके बोलेगा, भोसड़ी के इतनी देर से बोल रहा हूँ, सुना नहीं पड़ रहा क्या, कान में रुई डाली है क्या। अब तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुमसे इशारों में बात करेंगे। और अब तुम उस लौंडे से बोले, ये अजी अजी तू क्या बोल रहा है यार, तू अब्यूज क्यों कर रहा है यार मुझे, तू पागल है क्या यार, ये कैसे कैसे बोल रहा है यार तू। अब वो लौंडा तुमसे कहेगा कि भोसड़ी के मेरे सामने शरीफ बनने की एक्टिंग तो कर मत, रीता मैम के पर्स से तूने ही पैसे पी ले थे, उसके बाद हमने कैंटीन में पार्टी की थी और सिमरन को भी तो तू लेके आया था। आप तुम्हारे बाबूजी एकदम धीरी आवाज से उसको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। वो बोलेंगे कि बेटा मैं तुम्हारे दोस्त का बाप हूं। अब उसके बाद वो लौंडा तुम्हारे बाबूजी को कहता, अंकल नमस्ते, और ये कहने के बाद वो निकल जाता है। अब जैसे उसे पता ही नहीं कि एनुअल फंक्शन में तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ आया है। अब इसके बाद क्या होता है मुझे बताने की जरूरत है क्या यार। तो खैर, ऑर्केस्ट्रा मेरा मतलब है फंक्शन शुरू होता है, और फंक्शन शुरू करते हैं नर्सरी क्लास के सबसे छोटे लौंडा और लौंडी, जो अलग अलग पेड़ पक्षी बन के अटक अटक के अपनी पोयम सुनाएंगे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और जॉनी जॉनी यस पापा। और ये सब सुन के पेरेंट्स ऐसे उनको देखते हैं कि भाई साहब ये तो गजब कर रहा है। उसके बाद एंट्री होती है हमारे स्कूल के सबसे फेमस कपल्स की। वो सो कॉल्ड कपल्स अपना अच्छा डांस मूव्स दिखाएंगे, जिनके ऊपर सबका ध्यान जाएगा और उनको सब लोग अप्रिसिएट करेंगे। लेकिन उनके पीछे जो हमारे प्यारे लौंडे हैं, जिन्होंने अपने मुंह पे कालिक तक पुतवाई है, उनके ऊपर रत्ती भर किसी का ध्यान नहीं जाता। वो लौंडे अपने अलग ही फील में रहते हैं, वो गुलाटियां मार मार के सबको दिखाएंगे, लेकिन उनके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। ये सब फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ स्कूल वाले फेयरवेल और एनुअल फंक्शन एक ही दिन रख देते हैं और फिर लगा दिया जाएगा 11 वाले लौंडों को मजदूरी पे। उनसे पूरी नौकरों वाली फील ली जाएगी कि 12 वाले बराती हैं और तुम हो खाना परसने वाले नौकर, और इसके तुमको पैसे दिए नहीं लिए जाते हैं। और तुमको पता है क्या बोला जाता है, इट्स योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द फूड टू योर सीनियर्स। अजी घंटा, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कोई औकात नहीं है तुम्हारी, शादी में तुमको इसलिए शामिल किए ताकि तुम बाराती को खाना खिला दो। तो ये सब बकचोदी करते करते रात के बज जाते हैं 10, और अब होगा रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। आज के दिन तुम्हारे बाबूजी को तुम्हारी काली करतूतों पे 4 चांद लगा के बताए जाएंगे। अगर तुमने कभी किसी लड़की को देखा भी है तो तुम्हारे बाबूजी को कहा जाएगा कि सर योर चाइल्ड इज वेरी गुड, बट वंस अ डे इसने एक लड़की को छेड़ दिया था, बट अगर ये इसके अंदर थोड़ी सी भी मॉरल एजुकेशन अभी बची है तो इट्स आर स्कूल सर। तुम्हारे बाबूजी थोड़ा सा गुस्से में आएंगे, लेकिन अब उनको थोड़ी सी सिंपैथी दी जाएगी। उनसे कहा जाएगा कि बाबूजी आपका लड़का बड़ा अच्छा है, बट
इसका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा खराब है। इसके फ्रेंड जितने हैं सब दारू पीते हैं, बट आपका लड़का तो अभी सिर्फ सुट्टे पे आया है। बट सर, आपका लड़का बहुत ब्रिलियंट है। अगर आप इसको हमारी कोचिंग ज्वाइन करा दें तो ये बहुत सुधर सकता है, क्योंकि सर आपको पता होगा, क्योंकि इसने रीता मैम के पर्स से एक बार पैसे भी चुराए हैं। बट सर फिर भी ये अपने फ्रेंड से बहुत अच्छा है। आपका चाइल्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट अगर आप उसे हमारे कोचिंग में डालें तो ये सब सुनने के बाद अच्छा खासा आदमी गुस्से से लाल पीला हो सकता है। अब तुम्हारी साली काली करतूतें तुम्हारे बाबूजी को बता दी गई हैं। अब वो तुमको गुस्से से घर ले ही जा रहे हैं कि उनका हाथ पकड़ लिया जाएगा और बोलेंगे कि सर खाना तो खा के जाइए। फिर उनको खाना खिलाया जाएगा और लौंडे चुप, तेरे लिए कुछ नहीं है आज। और फिर तुम्हारे बाबूजी को खाना खिलाया जाएगा और लौंडे वहां से भूखे पेट खा रहेंगे और घर पे उनको मुझे बताने की जरूरत है क्या? आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्या मतलब, क्या समझ रखा तूने? आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, हैं? आई एम सॉरी पापा। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। और अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। वो जो लाल वाला बटन है उसको सफ़ेदी की चमकान दे दो। और वीडियो शेयर करे बिना तो बिल्कुल मत जाना, पाप पड़ता है इससे। और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं जा रहा हूं, बाय। लौंडे बजा दे। को छिन्न भिन्न लहरों में नैया खेता हूं, मैं मूत रोक के लेटा हूं। अब माघ पूस की रात्रि नहीं, मन में बसंत का ध्यान।